बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की, रोजरा महंत ठाकुर साहेब की, परम पूजनीय गुरु माता सुशीला साहेब की, मंच पर विराजमान रोसरा महंत दीप नारायण साहेब जी, नेपाल से पधारे हुए उमा साहेब जी, विद्युतपुर से पधारे हुए आदरणीय रमेश साहेब जी, इलाहाबाद से पधारे हुए परम श्रद्धेय देवेंद्र साहेब जी, इस मंच पर दूर दूर से और पास के सभी संत महंत गुरुजनों को और इस ग्राम के निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आप सबके बीच 3 दिवसीय कार्यक्रम का ये अंतिम दिन का अंतिम सत्र चल रहा है और यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष निरंतर चलता है और ग्रामवासी तन मन धन से सहयोग करते हैं। इसके लिए ग्रामवासियों को हृदय से बहुत बहुत सभी संतों की ओर से साधुवाद। हमारे सोच का प्रभाव हमारे तन पर किस तरह पड़ता है। निगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच पर कुछ विचार आप लोगों के बीच रखने जा रही हूं। हमारा जो सोच है उस सोच के आधार पर हमारा जीवन का निर्माण होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक बार 2 भिखारी रोड के किनारे भिक्षा मांगते हुए बैठे हुए थे। इसी बीच कार में 2 व्यक्ति आया और उतर करके उन सबके बीच में कूपन के लिए कहा कि यह कूपन है और उस कूपन में बाइक, कार, फ्री, कूलर, ये सारी चीज था और कूपन का दाम था 10 रुपया। भिखारी बैठे हुए सोचने लगा, काश हमारी अगर किस्मत में, हमारे भाग्य में यदि कार हो जाता तो कितना अच्छा होता। तभी दोनों कूपन लिया और कूपन लेकर के बड़ा खुश था। एक भिखारी ने कहा, यदि मेरे भाग्य में यह कार अगर आ जाता है, कार मिल जाता है, तो मैं इस कार में बैठ करके भीख मांगूंगा। तभी दूसरा भिखारी कहता है कि नहीं, यदि मेरे भाग्य में यदि कार आ जाए तो मैं उस कार से ही ऐसा व्यवसाय चलाऊंगा, उस पैसे से ही मैं दुकान डाल लूंगा, मकान भी बना लूंगा, अपना गृहस्थी भी बसा लूंगा।
यदि मेरे किस्मत में कार आ जाए तो मैं उसे सवारी के लिए उस गाड़ी को यूज करूंगा और अपने जीवन को परिवर्तन कर दूंगा। यदि हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो सिर्फ हमारी सोच की वजह से, यदि हमारी सोच अच्छी है तो हम अच्छे कार्य करके अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। और हमारी सोच अच्छी नहीं हो तो कोई व्यक्ति कार में भीख मांगने आए तो दान देने वाले को भी लज्जा आएगी और उस भिखारी को गाली सुनना पड़ेगा। कार में भीख मांगने वाले को गाली सुनना पड़ेगा। तो हमारा जो सोच है, सोच से ही हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हमारी सोच को अच्छे दृष्टि में लगा लें तो हमारी जिंदगी अच्छी बन जाती है। लेकिन हम अच्छे सोच नहीं रखते हैं तो हम भिखारी के भिखारी रह जाते हैं। हमारे दुख सुख का निर्माता कोई दूसरा नहीं है। हम दुख और सुख अपने कर्मों से निर्माण करते हैं। अपने ही कर्म से हम दुखी होते हैं और अपने ही कर्मों से हम सुखी होते हैं। एक बार एक माता अपने पति से बार बार कहने लगी, क्योंकि हमारे माताओं का गहना पर ज्यादा आकर्षण होता है। पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि माताएं गहनों पर ज्यादा आकर्षित होती है। ये बात सही है। गहनों पर इतना आकर्षण माताओं में बचपन से ही संस्कार दिया जाता है। बचपन में ही बच्चों का नाक कान छिदा दिया जाता है, क्योंकि उसको कठपुतली की तरह सजाना और संवारना। हम तन को सजाते हैं लेकिन मन को सजाते नहीं हैं। मन को सजाने का स्थान यह सत्संग है, लेकिन हम तन को ही सजा करके कठपुतली की तरह सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर जीवन नहीं चाहते, सुंदर तन दिखाना चाहते हैं। तो वह जो माता थी अपने पति से कहने लगी कि मेरी पड़ोसन सब सुंदर सुंदर गहना पहनते हैं, मेरे लिए भी ले आइए। उसके पति ने सोचा, अच्छा ठीक है, ले आएंगे। वह गरीब था और गरीब होने के बावजूद भी अपने पत्नी के एक ही बार में उन्होंने उनके गले के लिए हार ले आया। हार लाया, हार दिया। उसकी पत्नी को तो खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लगने लगा मानो दुनिया की खुशी उनके झोली में भर दिया हो। वह जो माता थी उसे पा करके बहुत खुश हो गई। और माताओं को एक बात और है, कुछ नया नया पहने तो दिखाने का भी शौक होता है। कहीं पड़ोसन के यहाँ और अपने भाई बहन जो मित्र हैं उन सबके दिखाएंगे कि हम ऐसे गहना लिए हैं। संयोग ऐसा हुआ कि उनके ही परिवार में किसी की शादी हुई। वो शादी में गई और शादी में गई तो वो अपने हार को दिखाने लगी और लोग देख करके बड़े खुश हुए। इतना गरीबी परिस्थिति में आपका पति कितना सुंदर है, आपको कितना सुंदर सजा के रखे हैं। और वह सबको दिखा दिखा के बड़े खुश हो गई। लेकिन रात के समय उसके हार चोरी हो गए। जब रात में चोरी हुआ तो वह इतना दुखी हो गई कि मैं कैसे अपने पति को मुंह दिखाऊं। एक ही बार में उन्होंने मुझे गहना दे दिया और मैं जाऊंगी तो मुझे रहने देंगे कि नहीं देंगे। कितना परिश्रम करके, इतना मेहनत करके मुझे ये हार दिए, लेकिन मैं उसे बरकरार न रख सका, मैं उसे सुरक्षित न रख सकी। और
वह किसी तरह हिम्मत करके अपने घर में गई दूसरे दिन। तब उसके पति उसको देख करके पूछने लगा, क्यों इतना उदास हो, तुम तो बड़ी खुशी खुशी गई। तब वह अपने हाल बताती है। तब कहे कि तुम दुखी क्यों होती हो, कोई बात नहीं, हम दूसरा हार लाके दे देंगे। उसकी पत्नी को तो होश ही नहीं रहा। मैं तो सोचती थी कि मुझे मार पीट गाली गलौज पड़ेगा, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं कि अब दूसरी हार दे देंगे। क्योंकि उनके पति को ये ज्ञान था, सत्संगी था, माताएं जो होती है इतना उत्सुकता में, भावुकता में गहना को संभाल पाएगी कि नहीं। उन्होंने नकली गहना लिया था और नकली गहना को दे दिया। जब उसकी बात सच्चाई जब पता चला तो वह ठीक महसूस करने लगी, कोई बात नहीं, उसको ओरिजिनल मिला। जब सच्चाई पता नहीं था तो कितना व्याकुल थी, और सच्चाई पता चल गया तो कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई उनको पीड़ा ही नहीं हुई। तो हम जब तक के अपने सच्चाई को नहीं जानते हैं तब तक के हम दुखी होते रहते हैं, और जब सच्चाई जान लेंगे तो कोई दुखी नहीं। तो हमें कोई इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो हमें दुखी कर सके। और यदि हम दुखी होना चाहेंगे तो हमें कोई खुशी भी नहीं कर सकता है। कोई कितना भी हमें खुशियां दे दे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो हमें कोई खुश रख ही नहीं सकता है। और हम यदि दुखी होना ना चाहे तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है। और दुख और सुख का निर्माता हम स्वयं हैं। हमारी सोच ऊपर, हमारी सोच अच्छी है तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, और हमारी सोच अच्छी नहीं है तो कोई हमें सुखी नहीं कर सकता है। तो हम अपने सोच को अच्छे दिशा के ओर लगाएं, अच्छी सोच में, अच्छे कार्य में लगाएं, तो जरूर हमें इस संसार में रह करके, सबके बीच रह करके हमें कोई दुखी, हमें कोई पीड़ित नहीं कर सकता है। हमें कोई कुछ कह दिया, हमें कुछ हमारे प्रतिकूल बातें कह दिए तो हम इतना दुखी हो जाते, इतना पीड़ित हो जाते हैं कि हमको इतना बड़ा शब्द बोल दिया तो बोल दिया। उसका मन हो सकता है हमारी प्रतिकूल बातें कह करके लोगों को अगर खुशी मिल जाती है तो समझिए कि उसको खुशी मिल रही है, तो हमारे अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए। यदि हम अगर उनके प्रतिकूल बातें को सुनकर प्रतिक्रिया करते हैं तो हम भी दुखी होंगे, और सामने वाले हमारे प्रतिकूल बातें को सुन करके वह भी कुछ और ही बोलेंगे। तो इसमें ना हम सुखी होंगे ना सामने वाले भी सुख नहीं रह सकता है। वह भी दुखी होगा और हम भी दुखी होंगे। तो ये दुख और सुख कोई देता नहीं है। हमें किसी के निंदा अपमान सुन करके हमें दुखी नहीं होना है। हम दिन रात घर परिवार में रहते हैं, लेकिन कभी सास की, कभी गोतनी की, बस उसकी घर हाजिरी में उसकी बुराई करते हैं। और बुराई करते करते हम अपना इतना स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं कि हमारे तन को ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और ये बीमारी का कारण हमारे सोच के कारण होता है। एक बार एक माता अपने सासू माँ की इतनी बुराई करती थी, लेकिन वह सत्संग से जुड़ी थी। अपने गुरु माँ के पास जाकर बोली कि हम इस तरह से इतना दुखी हैं, इतने शरीर से पीड़ित हैं। उसकी गुरु माँ समझ गई कि पीड़ा का कारण कुछ और नहीं, इनका मन का रोग है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी सासू माँ की सेवा करती हो? तो कहे वह तो डायन है, डायन, वह सेवा करने लायक नहीं है। जिस डायन ने उसके सुहाग को जन्म दिया है वो डायन बन गई। पूजा तो उस देवी की करना चाहिए,
लेकिन क्या कहते हैं कि वह तो डायन है, उसकी क्या सेवा करें। यदि वह डायन की सेवा करे तो समझना कि वह असली पुजारी है, लेकिन वह सेवा के बदले वह उसको इतना दुख और इतना पीड़ा देती है कि समय से न सेवा न भोजन कुछ नहीं। तब वह गुरु माँ कहती है कि आज तुम जाना और अपने सासू माँ को नहला धुला लेना और उनको अच्छे कपड़े पहना के नया थाली में उसको वो खीर बनाकर खिलाना नए नए बर्तन से। उनके दिमाग तो काम ही नहीं करता था, क्योंकि जिस सासू माँ की वो बुराई कर रही थी उसके लिए वो कैसे कर सकती है इस तरह, जिनकी वो निंदा कर रही है वो कैसे कर सकती है। फिर भी वो गुरु माँ के आज्ञा पालन के लिए वो गई, आज्ञा पालन करते हुए वह बाजार गई और बाजार से नया नया बर्तन लाई, खीर बनाई और नया नया कपड़ा लाए और अपने हाथों से उसको दूसरे दिन मस्त नहलाए धुलाए, नया कपड़ा पहनाए और उसको खीर बनाकर खिलाई और खिला करके उसके पूजा आरती की। उसकी सासू माँ देखी तो रो पड़ी कि धन्य है बेटी, हर घर में ऐसी बहू मिले, ऐसी बेटी मिले, मेरे घर में तू लक्ष्मी बनकर आई है, तेरा सुहाग सदा सलामत रहे। तू इस घर में बेटी बहू बनकर नहीं बल्कि आज तू मेरी साक्षात लक्ष्मी है, ऐसे कह के उसे आशीर्वाद देती है। इतना सुनकर उसकी बहू रोने लगी कि आज मैं सही में साक्षात इस देवी को भूल गई थी जो मेरे सुहाग को जन्म दी है। और वह इतना हंसी खुशी अपने गुरु माँ के पास जाती है और जाकर इतना उछल कूद के जाती है कि उनके शरीर का सारा रोग मिट जाता है, उनके शरीर में सारा पीड़ा हट जाता है, कोई प्रकार की उनको पीड़ा ही नहीं था। और उसके खुशी को देखकर गुरु माता समझ गई कि देखिए आपने अपने सासू माँ के लिए अच्छा सोच रखा, अच्छे सोच के कारण आप इतना आप स्वस्थ हो गई। तो हम अपने मन से किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष राग छल कपट बिल्कुल ना करें और घर परिवार में सबको प्रेम स्नेह से प्रेम के ऐसा बीज ऐसा बारिश करें कि प्रेम सूखने ना पाए। एक पौधा होता है, वह पौधा पानी के बिना सूख जाता है, इसी तरह परिवार में प्रेम के बिना घर सूना हो जाता है, परिवार सूख जाता है। तो हर परिवार में प्रेम हो और अच्छे सोच से अपने परिवार को अच्छे रखें। इतने ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।